पारी हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान की। आज बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके की। क्या कहते हैं घाटकोपर के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। हमने जानने की कोशिश की है कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस कर रहे हैं, विश्वास बढ़ा है या विश्वास घटा है। इसको लेकर के लोगों ने कहा कि जितना लोग भ्रम फैलाते हैं कि मोदी और महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा है नहीं। सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करवा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। सब मिलके हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ चल रहे हैं ना। राशन दे रहे, फ्री राशन था, अभी 2028 तक वापस से फ्री राशन को दे दिए। पहले क्या होता था, पहले की सरकार जो रहती ना, राशन सड़ा देती थी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, उस हिसाब से अभी तक मोदी जी ने सबको साथ में लेकर विकास का कामों में जोर दिया है। लाडली बहन का पैसा सभी लोगों को है, किसी को ये तो देख के नहीं दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या कैथलिक है, या पंजाबी है, कोई ऐसा सभी लोगों को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी मुंबई या महाराष्ट्र आते हैं, बड़ी सौगात दे के जाते हैं। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग कोने में जाते हैं और वहां रह रहे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से दो चार होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। इस तरक्की में भारत के मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज फिर हम मौजूद हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में। मुंबई सहित महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग देश के विकास में कितना अहम भूमिका निभाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि देश का मुसलमान देश के विकास में कितना सहयोगी है, कितना सहभागी है और किस तरह से लगातार देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता है। और इसी सवाल के साथ इन तमाम लोगों से हम आज चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से आज हमारा देश विकास कर रहा है। सर, सबसे पहले आपके पास, किस तरह से देश विकास कर रहा है? देश सबको सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, उस हिसाब से अभी तक मोदी जी ने सबको साथ में लेकर विकास का कामों में जोर दिया है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के जरिए मेडिकल की सुविधा हो, सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए लड़कियों का पालन और पोषण और उनकी शिक्षा का, साथ में राशन, गरीब लोगों को राशन की व्यवस्था, इस तरह की जो गरीब वर्ग है जिनके लिए जो कल्याणकारी योजनाओं को लेके आए, जिससे पूरा देश उनके साथ है। जो भी सरकारी योजनाएं आ रही है उसमें जरा सा भी कोई भेदभाव नहीं है। हमारे एरिया में भी हर तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन समाज के भी लोग रहते हैं, लेकिन बगैर भेदभाव का जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है सभी को एक बराबर एक नज़र से मिलता है। एक कांग्रेस ने नैरेटिव दिया था कि जब कांग्रेस आएगी तो आरक्षण बदल देगी, संविधान बदल देगी, उस पर ज़्यादा फोकस रहा लोगों का। उसको लेकर क्या करते हैं? देखिए, वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ संविधान का एक प्रोपेगेंडा बना के जो लोगों को भ्रमित किया है कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों ने, वो सभी जनता को ये उनका छलावा जो छला है लोगों को, वो सब पता चल गया है कि ये सिर्फ वोट के लिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसके पहले भी और तरह के कांग्रेस के शासन में संविधान को बदला गया है, जबकि अभी की सरकार ने कभी संविधान को ये करने के लिए नहीं, संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसी के ऊपर ये सरकार आगे काम कर रही है। उल्टा जितने भी पिछड़े वर्ग है, एससी ओबीसी के वर्ग है, उनके लिए, उनको उनके उत्थान के लिए इतनी सारी योजनाओं को उन्होंने ऊपर लाया है। देखिए, तमाम योजनाएं हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। दादी, संविधान खतरे में है, ऐसा कभी डर लगता है? नहीं।
हम लोग को ऐसा कोई नहीं डर लगता, सब मिल के रहते हैं। मोदी जी जब से आए हैं तब से क्या क्या योजनाएं लाए हैं, क्या क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं लोगों को? सब राशन कार्ड मिल रहा है, राशन मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कोई, सब सुविधा है। क्या चाहती है फिर मोदी सरकार? आए ना भाई, कोई भी सरकार आए, हमको खाली अपने सुविधा चाहिए, अपनी हिफाजत चाहिए बस। तो अभी हिफाजत लगती कि नहीं? नहीं लगती है, क्यों नहीं, हम हैं हिफाजत से, अपने बाल बच्चों को हिफाजत से रखे हैं बस। देश के विकास में मुसलमान कितना सहभागी है? सब मिल के रहते हैं। हाँ, सब लोग साथ में विकास सब साथ में रहते हैं। हाँ, हमारे हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ हार्ट का, फ्री में हुआ है। मतलब सरकार सुविधा दे रही है, लोगों तक पहुंच रही है, कोई भेदभाव, कोई पूछताछ ऐसा नहीं, कुछ हिंदू मुसलमान का खुद भी हमारे लिए भेदभाव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए भेदभाव। ये सब सारी चीजें कब बाहर आती है, कब लोग करते हैं कि अरे यार ये वोट की राजनीति है? अब ये करने वाले करते हैं, सब एक जैसे तो रहते नहीं हैं, करने वाले करते हैं तो उसके लिए तो गलत तो है। हिंदू मुसलमान का बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए। मुसलमान हमारी चाली है, 112 रूम है हमारा यहाँ पे, हम यहाँ के धनी हैं, मगर हमारे से कोई मतलब किसी से भेदभाव नहीं है। हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग का पूरा, मतलब हिंदू ही है हमारे इलाके में, खाली 2 3 4 घर है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मतलब सब प्रेम भाव है। हाँ, सब प्रेम भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ तमाम लोग रहते हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जिस तरह का जो है राजनीति के द्वारा ये तमाम चीज़ें गढ़ी जाती है, उसमें ऐसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती है। सर क्या कहेंगे, देश किस तरह से विकास कर रहा है, मुस्लिम भाइयों का कितना बड़ा योगदान है इस देश के विकास में? मेरा नाम वाजिद अली खान है। जैसे कि मोदी जी आने से मेट्रो का प्रोजेक्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ज़ोरों शोरों में मुंबई शहर में चल रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। अगर देश का विकास नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। सबका साथ सबका विकास, ये नारा जो था, आप लोग मुंबई शहर में पूरा घूम के देख सकते हैं। किसी को पूछो, बोले बहुत ट्रैफिक है। क्यों ट्रैफिक है? क्योंकि योजना चल रही है, काम चल रहा है, इसीलिए ट्रैफिक होता है, नहीं तो ट्रैफिक नहीं होगा। काम जिस तरह चल रहा है बॉम्बे में, वो बहुत ज़ोरों शोरों में, हर दिन एक कोई ना कोई योजना शुरू होती है। जैसे न्यू बॉम्बे ब्रिज में वो चालू हुआ, लोगों को सुविधा मिली। अंडरग्राउंड मेट्रो चालू हो, वो सुविधा मिली। सुविधा तो मिल ही रही है ना, मोदी जी से फ़ायदा तो हो ही रहा है। अपना साथ अपना विकास बोले थे तो विकास तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप जैसे लाडली बहन का पैसा सभी लोगों को है, किसी को ये तो देख के नहीं दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या कैथलिक है, या पंजाबी है, कोई ऐसा सभी लोगों को मिला लाडली बहन के पैसे है। तो कोशिश यही है कि सभी लोग फ़ायदा उठा रहे और सबको मिल रहा है और सब खुश है। बस ये है कि लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। जैसा मोदी जी ने बोला था, सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लेके चले मोदी जी और सबका साथ रहेगा। मैं मोदी जी से यही उम्मीद रखूँगा, जैसा आपने नारा लगाए थे, सबका साथ सबका विकास, तो विकास के साथ में आप सबके साथ रहे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए देश बदल रहा है और इस बदलते देश में मुसलमान भाइयों की कितनी बड़ी योगदान है वो आपके सामने तस्वीरों से मिल रही है। जैसे यहाँ पर लाडली बहन की जैसे योजना चल रही थी, तो अपने घाट के ऊपर विधानसभा से राम भाई है, लोगों के घर पे जा के लोगों को फॉर्म दिया गया राम भाई की तरफ से कि लोग ये गवर्नमेंट का ये फ़ायदा उठाए, और लाडली बहन का जिनको नहीं मिला है, रात दिन उन्होंने यहाँ वहाँ फॉर्म सबको बांटा है राम भाई ने, क्या मतलब कोई भी इससे अछूता ना रहे। उन्होंने ये नहीं देखा है कि मतलब कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, क्या है। राम भाई ने कोशिश ये की है कि सबको मिले फॉर्म, और सबको राम भाई हमेशा किसी न किसी को यात्रा पे, अजमेर शरीफ, ऐसा नहीं देखते कि वो उसको नहीं जाना है, इसको नहीं जाना है, सबके लिए सबको लोग भेजते और सबके लिए करते। यहाँ से मतलब कोशिश उनकी ये रहती है कि जो गवर्नमेंट से स्कीम है वो लोग तक का पहुँचे, और गवर्नमेंट की तरफ से किसी को फ्री फंड में इलाज कराना है, कुछ करना है, तो राम भाई की तो गाड़ियाँ घूमती रहती है कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये इलाज फ्री है, मेडिकल फ्री है, ऐसा है, जो भी है
उनकी तरफ से कोशिश पूरी रहती है। जैसे आप घाट के ऊपर विधानसभा में आके आप यहाँ पूछ रहे हो क्या लोगों को, तो राम भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करते कि सबको जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है वो सबके घर तक का पहुँचे, चाहे वो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे या चाहे अदर कौम या कोई भी रहे। तो उनकी तरफ से कोशिश यही रहती है कि सबको विकास इसका हो और सबको लाभ मिले और मेडिकल में सबको परेशानी ना हो। देखिए, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विज़न लेकर चल रहे हैं देश में कि सभी वर्ग को अब किया जाए, ऊपर उठाया जाए, सभी वर्ग के लोग पढ़े लिखे हो जाए, क्योंकि जो कॉलेज खुलता है वहाँ सबके एडमिशन होते हैं, रेलवे चलती है सबके लिए होता है, तो उसे किस तरह से आप लोग देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है ना, विकास तो होना ही चाहिए और बच्चे जो आज एजुकेशन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन ही तो काम नहीं है। एजुकेशन की वजह से और डॉक्टरी विक्टरी का सब जो अभी चल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। सर, देश तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं, आपकी नजरिए से कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे हैं हमारे पीएम, उनके जैसा तो पीएम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर एक को फायदा पहुंच रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे विरोध करते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, विरोध हर जगह होता ही, हर सरकार में होता है। अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों तक दी है, पहुंचाई है, जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन सुविधाओं के बीच में कोई अड़चनें आती हैं या कोई रुकावट करता है कि मुस्लिम भाइयों तक नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं, ऐसा मुस्लिम भाइयों तक पहुंच नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है लोगों को जानकारी कम होने की वजह से लोग थोड़ा सा उसमें उलझे रहते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए। देखिए, देश सबका साथ सबका विकास के मॉडल पे चलता है और इसी मॉडल को लोग अपनाते भी हैं। इस बीच अगर कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है तो बहकावा में आकर भले ही 1% लोग बदल जाए, लेकिन इस तरह से देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश सबका साथ सबके विकास से चल रहा है। क्या कहेंगे, देश में तरक्की हो रही है? देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास लेके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी मुंबई या महाराष्ट्र आते हैं बड़ी सौगात दे के जाते हैं। तो पिछली टर्म आए थे तो उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पहली बार मुंबई में देके गए, नई मुंबई में एयरपोर्ट दिए, पालघर में पोर्ट दिए। मोदी जी जब भी आते हैं महाराष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ दे के जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे कि उनका जन औषधि, जेनरिक दवाइयाँ गरीबों को बहुत मतलब उससे लाभ मिल रहा है गरीबों को। आयुष्मान भारत योजना है, सुकन्या योजना है, जनधन योजना है। और यहाँ पे पहली बात क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं जो चौल में झोपड़पट्टी में रहते हैं, सबसे बड़ी सुविधा वो जो दवाइयों को दे रहे हैं, जेनरिक दवाइयाँ। उसके बाद फिर ये जो आयुष्मान भारत के जन औषधि है, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं।